आखिर पंडित जी ने ऐसा क्या कर दिया कि उन्हें सभी के सामने माफी मांगना पड़ा। हाँ तो पब्लिक, जयराम जी की आज हमारे यहाँ कथा का 7वां तथा अंतिम दिन था। रोज की तरह मैं गुरुजी को अपनी गाड़ी में बैठाकर पंडाल तक ले आया। यहाँ आते से ही सबसे पहले गुरुजी ने व्यास गादी को प्रणाम किया और मेरे माता पिता ने भी व्यास गादी की पूजा की। इसके बाद फिर कथा प्रारंभ हो गई और जैसे ही अजय भैया के द्वारा पहले भजन की प्रस्तुति दी गई, वैसे ही हमारे गांव के बुजुर्ग झूमने लगे। आज कथा ज्यादा देर की तो थी नहीं, क्योंकि इसके तुरंत बाद ही भंडारा प्रारंभ होना था। और इसी बीच गुरुजी ने हाथ जोड़कर मेरे सभी ग्रामवासियों को धन्यवाद किया इस कथा आयोजन को लेके, और कहा कि इन 7 दिनों में मुझसे अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। और इसके बाद आखिरी भजन के साथ ये कथा संपन्न हुई। सभी ने इन 7 दिनों में कथा को सुना और बहुत कुछ सीखा। अंतिम भजन के साथ हमारे भाईजान की एक छोटी सी प्रस्तुति भी हमें देखने को मिली और इसी के साथ मेरे ग्रामवासी इस आखिरी भजन पर अपनी भक्ति भाव में लीन होकर झूमने लगे, और झूमेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि ये भजन की प्रस्तुति हमारे अजय भैया द्वारा दी गई थी। इसके बाद फिर आरती प्रारंभ हो गई तो सभी लोग आगे की तरफ एकत्रित हो गए। फिर जैसे ही आरती खत्म हुई और हमारे यहाँ विशाल भंडारा का जो आयोजन था वो शुरू हो गया, और सभी लोगों ने प्रेम पूर्वक प्रसाद खाया और मेरे समस्त ग्रामवासियों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी संपूर्ण सेवा दी। इसके बाद हमने हमारे गायक कलाकार अजय भैया को भी अलविदा किया। फिर व्यास गादी को अपने सिर पर रखकर पिताजी ने घर ले आए। फिर मेरे दादाजी और पापा जी ने गुरुजी का तिलक लगाकर सम्मान किया, सत्कार किया, और इसके साथ हमने गुरुजी को विदा कर दिया। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं समाप्त। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए तुम मेरे वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय राम जी की।